उस महात्मा ने सोचा, गृहस्थ जीवन दोष से युक्त, प्रमाद का घर, धन के उपार्जन और संरक्षण में व्याकुलता से त्रस्त और शांति का विरोधी है। यह सोचकर समुद्र के मध्य काराद्वीप में जाकर तपस्या के लिए उन्होंने अपना आसन जमाया। सुत नु तपसा तत्र सरेजे तपसा तनु नवचंद्र इव व्योम्नि कांतत्तेना कृशः कृशः प्रशमनि मृतचेष्टि तेन्द्रियो व्रत नियमैकरसो वने वसन मुनिरिति तनु बुद्धि शक्ति भीर मृग विहगैरपि सोन्वगम्यत। तपस्या के कारण उनका शरीर क्षीण हुआ, किंतु तेज से वे क्षीण नहीं हुए। आकाश में उगे हुए नए चंद्रमा के समान आकृति में क्षीण होकर भी वे कांति में क्षीण नहीं हुए। शांति के कारण उनके इंद्रिय निर्विकार थे। वे व्रतों और नियमों के पालन में तल्लीन होकर वन में रहते थे। पशु पक्षियों ने भी, जिनकी सोचने की शक्ति थोड़ी होती है, उन्हें मुनि समझकर उनके आचरण का अनुकरण किया।